together. Radio 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम है आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio मानो ताकि गुरु FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो बात करके देखते हैं. Let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM, पेश है अर्थ टॉक्स. दोस्तों आदाब, अर्थ टॉक के शो में आपका वेलकम है. आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं प्रोफेसर एस मकबूल अहमद साहब. सर, आज हमारे शो में आपका वेलकम है. थैंक यू. प्रोफेसर एस मकबूल अहमद साहब एचओडी हैं डिपार्टमेंट बॉटनी मानू में, और इससे पहले भी हमारे कई सारे प्रोग्रामों में सर आ चुके हैं और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन पोल्यूशन के हवाले से आपने काफ़ी हमारे शो में दी है. आपका हमारे शो में बहुत बहुत वेलकम है सर. थैंक यू. इस पर हम बात करते हैं हमारे आसपास के इन्वायरमेंट के बारे में, हमारे आसपास के जो बायोडाइवर्सिटी उसके बारे में हम बात करते हैं. तो आज ऐसे ही एक अहम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर एस मकबूल अहमद साहब. सर, आज हम बात करेंगे प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में. जी हाँ. तो दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं थोड़ा आपको प्लास्टिक पोल्यूशन क्या है उसके बारे में आपको बता दूं. दोस्तों, प्लास्टिक कैरी बैग का बेजा इस्तेमाल हमारे सैयारे को बहुत तेज़ी से जो है वो आलूदा कर रहा है. हर दिन हमारे शहरों में बड़ी मकदार में जो है प्लास्टिक और कूड़ा करकट पैदा हो रहे हैं. दोस्तों, प्लास्टिक जो होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जिसकी वजह से ये ज़मीन में जल्दी से घुलता नहीं है, जिसकी वजह से ये कई सालों तक ज़मीन के अंदर दफन रहता है. हम इंसान प्लास्टिक के इतने आदी हो चुके हैं कि अब हमारे दिन की शुरुआत भी जो है वो प्लास्टिक शुरू होती है. जैसे कि टूथब्रश, बच्चों के स्कूल के टिफ़िन बॉक्स हो या पानी की बोतलें, वो भी आजकल प्लास्टिक से ही बनने लगी हैं जो वो स्कूल लेके जाते हैं. अगर हम गौर करें तो सुबह से लेकर रात तक हम किसी न किसी शक्ल में प्लास्टिक का इस्तेमाल करते रहते हैं. ऐसा लगता है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी प्लास्टिक के बगैर अधूरी है. यही वजह है कि हमें अब प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने के बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए ताकि हमारा माहौल महफूज हो सके. दोस्तों, हम अपने जो टॉक है उसकी शुरुआत करेंगे सर से और पूछेंगे कि सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि ये जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है, जो प्लास्टिक आलूदगी है, वो क्या होती है और कितना ख़तरनाक है ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे माहौल के लिए. देखिए ओबिद भाई, ये जो आपका पहला जो इब्तदाई जो सवाल है, तो किस तरह से आलूदा करती है माहौल को. पहले तो मैं ये कहूँगा कि प्लास्टिक बैग्स कॉज इरिवर्सिबल डैमेज टू द एनवायरनमेंट ड्यू टू इट्स नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर. जी. जैसा आप खुद ने बताया कि ज़मीन में जब प्लास्टिक ज़मीन के अंदर होता है, ना गलता है ना सड़ता है. यानी ये नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर है. अगर बायोडिग्रेडेबल नेचर होता है तो ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक मैटर में बड़े आसानी के साथ कन्वर्ट हो जाता है. कई साल, यानी लोग बताते हैं कि कई हजारों साल तक जो है प्लास्टिक ज़मीन के अंदर शक्ल उसकी किसी तरह से चेंज नहीं होती है, उसी तरह से रह जाता है. तो ये बहुत बड़ा डेंजर है. यानी प्लास्टिक का ज़मीन के अंदर रहना बहुत बड़ा डेंजर का मार्क बताता है. और ह्यूमन बीइंग्स हैव बिकम
मैं कहता हूं कि ह्यूमन बीइंग्स हैव बिकम सो accustomed with plastic that they cannot spend a day without use of plastic. जी जी They cannot spend a day without its use. जैसा आपने शुरू में ही बताया जी, कि बिल्कुल। जिंदगी सुबह की शुरुआत सुबह की शुरुआत प्लास्टिक से होती जी। है। आपका जो इंट्रो था बड़ा जी, अच्छा था। जी, आपका जी। तो इंट्रो आप खुद ही बता दे कि भाई सुबह की शुरुआत जो है प्लास्टिक से ही हो रही है। बिल्कुल। दांत साफ कर रहे हैं तो प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चों को हम लोग स्कूल को जब भेजते हैं टिफिन कैरियर जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं प्लास्टिक का इस्तेमाल कर जी, रहे हैं। बिल्कुल। और पानी का बोतल तो जो है प्लास्टिक के बगैर कोई स्टील का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। बहुत जी, कम लोग इस्तेमाल बहुत कर कम रहे हैं। लोग इस्तेमाल और सारे के सारे किताबें ये तमाम जो है अगेन प्लास्टिक के बैग में भरकर हम भेज रहे हैं। जी। देखिए आप जैसा बता रहे थे इंट्रो में वो सही बात है कि प्लास्टिक हैज बिकम इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इतना मतलब जुड़ा हुआ है कि हम बगैर प्लास्टिक के एक दिन भी गुजारना बड़ा मुश्किल लग रहा है। मैं आपको बताऊं कि ड्यू टू प्लास्टिक मैराइन एनिमल्स आर अंडर थ्रेट। Marine animals, they are under threat. जी, And जी, जी। 1 million birds die every year. And 1/4 gut of fishes are with plastic material. यानी जो डाइजेस्टिव कैनाल है उसमें प्लास्टिक के छोटे छोटे जो है प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक को जर्रे पाए गए हैं। और 85% of samples of water contain जी जी नैनो प्लास्टिक्स। तो ऐसा कह सकते हैं कि वी आर ईटिंग प्लास्टिक, वी आर ड्रिंकिंग प्लास्टिक, वी आर ब्रीथिंग प्लास्टिक। देखिए हमें महसूस ही नहीं हो रहा है कि रोजमर्रा जिंदगी में हम इतना बिजी हो रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि प्लास्टिक के जर्रात जो छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स है वो अपने जिस्म के अंदर पहुंच रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं। अब देखिए ओबिद भाई, आप तो ये खबर सुने होंगे, दूध में पानी मिलाने वाली खबर तो बहुत जी, पुरानी है। पुरानी हो गई जी। अब दूध में पानी के साथ साथ यूरिया और कास्टिक सोडा भी मिला हुआ आ रहा है। और साथ साथ जो है बहुत सारे लोग खबर भी सुने होंगे कि दूध में क्या कहते हैं प्लास्टिक के जो सूक्ष्म कण भी मिले पाए गए हैं। प्लास्टिक के सूक्ष्म कण जर्रात जो है दूध में ही नहीं बल्कि शक्कर में भी पाए गए। ये तमाम जो प्लास्टिक के जो जर्रात हैं, पार्टिकल्स हैं, नैनो पार्टिकल्स हैं, ये जिस्म के अंदर पहुंचने के बाद मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों को फैला रहे हैं। ऐसा लग रहा है उबैद भाई हम बीमारियों से जूझ रहे हैं। हम इतने बीमारियों से जूझ रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से। हमारा पैसा जो है सिर्फ इन बीमारियों को दूर करने में ज़ाया हो रहा है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम थोड़ा सा भी ख्याल नहीं कर रहे हैं कि क्या हम कौन सा पानी पी रहे हैं, क्या साफ सुथरा पानी पी रहे हैं, हम क्या साफ सुथरे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। ये तमाम चीज़ों का जो है हम ख्याल नहीं कर रहे। मॉडर्न सोसाइटी इज केयरिंग ओनली फॉर कंफर्ट हैज बिकम ओवरवेलमिंगली डिपेंडेंट ऑन प्लास्टिक। जैसा आपने बताया कि एक दिन भी जो है बगैर प्लास्टिक के गुजारा मुश्किल है। तो ये जो प्लास्टिक का जो प्रोडक्शन है, वेस्टेज, जो वेस्ट प्लास्टिक का जो प्रोडक्शन है हिंदुस्तान में कई टन्स का होता है। वी आर रेकलेसली प्रोड्यूसिंग टन्स ऑफ प्लास्टिक। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूंगा, जैसे कि हम सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, तो सब्जी खरीदने जब जा रहे हैं तो एक ही सब्जी तो मार्केट से थोड़ी लाएंगे, हम तो बहुत सारे सब्जियां ला रहे हैं। तो आप आधा किलो, पाव किलो का कोई भी सब्जी ले रहे हैं तो वो प्लास्टिक पन्नी बैग में बांध के दे रहा। तो समझ लो कि 10 मुख्तलिफ किस्म की सब्जियों को आप ला रहे हैं, तो आप 10 प्लास्टिक के छोटे छोटे बैग्स भी ला रहे हैं और साथ साथ एक बड़ी प्लास्टिक की बैग भी ला रहे हैं। देखिए एक हाउस होल्ड में, एक घर में अगर रोजाना 10-15 प्लास्टिक कैरी बैग्स आ रहे हैं तो वो आप कितना जनरेट हो रहा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। सर अभी हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। दोस्तों अभी रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं और हम बात करेंगे प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर एस मकबूल अहमद साहब। दोस्तों अभी हम तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक। You are listening to Earth Talks, Radio Manu 90.0 FM's Nature Show. ये है रेडियो मानू, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide.
लिसन टू अर्ज किया है। आदाब, मैं हूं डॉक्टर हशमत और आप सुन रहे हैं अर्ज किया है। अर्ज किया है में आज हम गुफ्तगू करेंगे मायानाज मुहक्किक, अदीब, शायर डॉक्टर मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर की। डॉक्टर मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर 1904 में हैदराबाद के एक महल्ले शाहगंज में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम मीर गुलाम मोहम्मद शाह कादरी अर्रिफ़ाई था। ज़ोर की तालीम पहले मदरसे दारुल उलूम में हुई, फिर सिटी हाई स्कूल और आला तालीम उस्मानिया यूनिवर्सिटी से हासिल की। फिर वो 1927 में लंदन चले गए और लंदन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। फिर 1930 में पेरिस गए और सातियात पर तहकीकी काम किया, नीज़ डिग्री हासिल की। हैदराबाद वापस आकर उस्मानिया यूनिवर्सिटी में रीडर के ओहदे पर फाइज हुए। उन्होंने अपने साथियों की मदद से इदारे अदबियात उर्दू की बुनियाद रखी। डॉक्टर सैयदा जाफ़र लिखती हैं कि 1905 में दारुल उलूम और चादरघाट कॉलेज का इंजमाम अमल में आया और यहाँ बहैसियत प्रिंसिपल उनका तकर्रुर किया गया। इस कॉलेज से डॉक्टर ज़ोर 1960 में सुपुर्दोश हुए। डॉक्टर ज़ोर ने अबुल कलाम आज़ाद ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कायम किया। फिर कश्मीर यूनिवर्सिटी के सदर शुबे उर्दू और डीन हुए। 24 सितंबर 1962 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका इंतकाल हुआ और कश्मीर में ही उनकी तदफीन अमल में आई। डॉक्टर ज़ोर की कई हैसियतें हैं। एक हैसियत तो माहिर लिसानियात की है और दूसरी मुहक्किक की। उन्होंने जो भी काम किया वो कदर की निगाह से देखा जाता है। डॉक्टर ज़ोर का ये कमाल है कि उन्होंने दक्नी लिसानियात को अहम मकाम दिलाने में नाकाबिल फरामोश कारनामे अंजाम दिए। उर्दू शहपारे हयात मीर मोमिन, दास्तान अदब हैदराबाद, तज़किरे गुलजार इब्राहिम और तज़किरे गुलशन हिंद, इसके अलावा मुरक़्क़े सुक़न और कुलियात मोहम्मद कुली कुतुब शाह की तदवीन उनकी काबिल क़द्र तसानीफ़ हैं। उनकी दूसरी किताबों में फ़रक़ंदा बेनियाज़, हैदराबाद, तज़किरे मखतूतात, मुतअद्दिद जिल्दें, मानी सुख़न वग़ैरह यादगार हैं। दोस्तों, ये थे डॉक्टर मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर और उनके हालात ज़िंदगी। कल आपसे होगी दोबारा मुलाकात। इस उम्मीद के साथ डॉक्टर हशमत को दीजिए इजाज़त। आदाब। आप सुन रहे थे अर्ज किया है। सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. You are listening to Earth Talks, Radio Manu 90.0 FM's Nature Show. दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से आपका वेलकम है हमारे शो अर्थ टॉक में। आज हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में। सर, एक और सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि ऐसा देखा गया कि इंसान प्लास्टिक यूज़ करता है मगर उसका खामियाजा जो है दूसरे जो मखलूक है उनको भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल सही। जो बर्ड्स हैं, मछलियाँ हैं, तो मगर देखा है तो मेन कल्पिट इंसान है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही फरमाया, बहुत सही है। अर्थ को जो है पूरी तरह से खराब जो कर रहा है, डिटोरिएट कर रहा है। साफ सुथरा एनवायरनमेंट जो था अर्थ, उसको कौन कर रहा है? सिर्फ इंसान ही कर रहा है। तो इसके बारे में संजीदगी सोचने की बहुत बिल्कुल जरूरी है। सर, हम आगे बढ़ेंगे, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में कितना जो है वो आप बता सकते हैं कितना प्लास्टिक जो है वो जनरेट देखिए, हिंदुस्तान में जो है और कितना मतलब जो है वो बहुत ज्यादा प्लास्टिक बन रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो कई सारे सोर्सेस कहते हैं कि एवरी ईयर 9.3 मिलियन टन ऑफ वेस्ट ऑफ प्लास्टिक इज जनरेटेड बाय आवर कंट्री। तो हिंदुस्तान में जो है 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक जो है जनरेट हो रहा है। तो सोचिए, आप इतना प्लास्टिक जनरेट हो रहा तो कहाँ जा रहा है? ये तो बहुत ही
संजीदगी से हमें जी, सोचना चाहिए बिल्कुल। और तो इसके क्या मतलब इसके जो परिणाम हो रहे हैं, क्या इसके असर हो अब रहे हैं? देखिए, ये आप जैसा कि जनरेट की बात तो है, सही है जी, कि जी। 9.3 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक हम्म, एवरी ईयर जनरेट हो रहा, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा कि 9.3 मिलियन टन्स पर ईयर तो जनरेट हो रहा है, हम्म। लेकिन उसमें जो वेस्ट प्लास्टिक रीजनरेट हो रहा सिर्फ 9% हो रहा। तो बाकी जो है लैंडफिल्स में और जो है बिल्कुल सही है। समुद्रों में चल जा रहा है। बिल्कुल, ओनली 9%। अगर फर्ज करो 9% से ज्यादा प्लास्टिक को रिसाइकल कर रहे हैं हम, वेस्ट प्लास्टिक को हम्म। कोई तवानाई प्रोड्यूस करने में, एनर्जी प्रोड्यूस करने में, बिल्कुल वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रीयूज हो जा रहा है उसका। रीयूज हो रहा है, ये तो काम चल रहा है, अभी साइंटिस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं। जी, जी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ओनली 9% ऑफ प्लास्टिक इज रिसाइकल। रेस्ट ऑफ द 12% जो प्लास्टिक होता है वो इंसेनरेट हो रहा, और बकिया 79% जो प्लास्टिक है उसको जो है डंप कर रहे, यानी कि बड़े बड़े गड्ढों में लैंड को गड्ढे बनाकर जमीन में जो है उसको फिल कर रहे, लैंड फिलिंग हो रही है। तो 79% लैंड फिलिंग हो सर रही है। अगर मान लीजिए लैंडफिल में प्लास्टिक जाता है तो उसका किस तरह का नुकसान हो सकता है? देखिए, प्लास्टिक होता है, सिर्फ प्लास्टिक नहीं होता है, जैसा कि ये ठोस कचरा भी होता है, अच्छा। जिसको सॉलिड वेस्ट भी कहते हैं। जो सॉलिड वेस्ट जब प्लास्टिक के साथ जब मिलता है जमीन के अंदर, जब आप गड्ढा बनाकर लैंड फिलिंग कर रहे हैं, तो उसमें से क्या हो रहा है कि ये जो एक्सुडेट हो रहे हैं प्लास्टिक के छोटे छोटे कण जो हो रहे हैं, जर्रात जो है ना, वो जो है एक्सुडेट हो रहे हैं, यानी कचरे से, प्लास्टिक से एक्सुडेट होकर धीरे धीरे से जमीन के और अंदर जाते हैं। पहुंच रहे, अंदर पहुंचकर वहां जो वाटर टेबल होता है, वाटर टेबल तक पहुंच रहा वो जो है, disturb या कर रहा है। वाटर पूरी तरह से पोल्यूट होता जा रहा है। हाँ, जी, जी, ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। जी। और साहब आजकल जो है विजिबल और इनविजिबल प्लास्टिक के बारे में बात किया जा रहा है। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, विजिबल इनविजिबल। उससे जी। पहले मैं आपको ये भी अच्छा, बता दूं जी। कि उबैद भाई, जैसे कि हम बता रहे हैं कि 79% जो है जी। लैंड फिलिंग में हो रहा, और 12% जो 12% होता है इंसनरेट हो रहा है। इंसनरेट हो रहा है। इंसनरेशन मतलब अब मैं एक कॉमन मैन के लिए जो है बड़ी आसानी जबान में बता रहा हूँ। जी। देखिए, कोई भी कचरा जो होता है, ठोस कचरा, जिसको सॉलिड वेस्ट कहते हैं, सॉलिड वेस्ट में प्लास्टिक भी मिला हुआ होता है। सॉलिड वेस्ट को किस तरह से हम लोग फेंक रहे, कहाँ फेंक रहे ले जाकर, और किस तरह से उसको अलग अलग तरीकों से उसका जो है डंप कर रहे। एक सबसे बड़ा तरीका, सबसे पहला तरीका है कि ओपन डंप हो रहा, ठोस कचरे का, सॉलिड वेस्ट का जो है ओपन डंप हो रहा। ओपन डंप मतलब आप जब भी देखे होंगे कि सिटीज में कहीं से भी गुजर रहे होंगे, रास्ते में दाएं बाएं जो है प्लास्टिक का वेस्ट या कचरे का वेस्ट, कूड़ा पड़ा हुआ रहता है। उससे जो है ना मुख्तलिफ किस्म के गैसेस खारिज होते हैं, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत खतरनाक गैसेस होते हैं। बदबू आने लगती है, आप जब गुजरते हैं तो आपको मतलब ऐसी स्मेल आने लगती है कि कई मतलब 1-2 मिनट भी वहीं नहीं रह पाएंगे आप। तो मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। मीथेन क्या है, बहुत आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर को और बढ़ाती है। वन ऑफ द डेंजरस गैसेस। यस, ग्रीन हाउस गैस है ये। जैसा दूसरे ओजोन लेयर्स को भी हमारे डिस्टर्ब कर ऑफ कोर्स, ये टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली ओजोन लेयर, तो ये ओपन डंप होता है पहला। दूसरा जो डंप होता है लैंड फिलिंग, जैसा आपने बताया कि जमीन में जो है गड्ढे बनाकर लैंड फिलिंग होती है, उससे भी नुकसान हो रहा, उससे भी जो है वाटर हमारा जो पोल्यूट हो रहा है। तीसरा जो है इंसिनरेशन मतलब जलाना होता है क्या सर? एग्जैक्टली, जलाना होता है। लोग जो है कचरे को जला देते हैं, जब कचरे को जब जलाते हैं तो उसके अंदर जो प्लास्टिक होता है वो भी जलने लगता है। ये बहुत खतरनाक। प्लास्टिक जब जलेगा तो ये कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर, उससे जो है कैंसर के कोई इनहेल करता है तो उससे कैंसर होने की इम्कानात शुबह है। बिल्कुल, क्योंकि कार्सिनोजेनिक होता है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक, इसलिए लोग कहते हैं कि भाई कचरे को बर्न मत करिए। कचरे को अगर आप बैक्टीरिया और फंजाई मिलाकर और मिक्स करके अगर कई दिन रख देंगे तो बायोडिग्रेडेबल में कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो इसलिए जो है ये बहुत बड़ा नुकसान। अच्छा उबैद भाई, एक और सवाल आपने अभी करा था कि विजिबल और इनविजिबल। हाँ जी, प्लास्टिक के बारे में आजकल बात हो रही है, विजिबल और इनविजिबल प्लास्टिक। देखिए, नेम इटसेल्फ सेज विजिबल प्लास्टिक, जो अपने नेकेड आई को, आंखों को जो दिखाई देता है, वही विजिबल प्लास्टिक है।
लेकिन नॉन विजिबल मतलब अपने आंखों को नजर नहीं आ रहा ये प्लास्टिक, इसी को इनविजिबल प्लास्टिक कहते हैं। इनविजिबल प्लास्टिक जो है ना, ये माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक पे दो तरह के होते हैं। अच्छा अच्छा। माइक्रो और नैनो प्लास्टिक। वो दिखता नहीं है? वो दिखता नहीं, नैनो प्लास्टिक तो दिखता ही नहीं। अच्छा, क्या हवा में भी होता है प्लास्टिक? हर जगह पाया जाता है नैनो प्लास्टिक, तो जो है हवा हम लोग में इनहेल भी कर सकते हैं। इनहेल भी कर रहे हैं हम लोग, हमको पता ही नहीं चल रहा। जो छोटे छोटे जो माइक्रोन 1 माइक्रोमीटर से छोटे जिसामत के होते हैं। पानी में भी ये शामिल हो सकता है? ऑफ कोर्स पानी की शक्ल में उसको पी पानी लेते हैं। हम तो पी रहे हैं पानी। मैं वही तो कह रहा था आपको शुरुआत में, जो है वी आर ड्रिंकिंग प्लास्टिक, वी आर ईटिंग प्लास्टिक, वी आर ब्रीथिंग प्लास्टिक। माय गॉड। जी हाँ जी हाँ। तो ये विजुअल इनविजिबल इस तरह से उसको डिफाइन कर सकते हैं विजिबल। दोस्तों, बहुत ही मालूमाती गुफ्तगू अभी हो रही है प्लास्टिक पोल्यूशन के हवाले से। अभी हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। आप सुन रहे हैं अर्थ टॉक्स, रेडियो मानो 90.0 FM का नेचर शो। This is Radio Manu, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आइए अब सुनते हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। दोस्तों, हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आरजे उबैद और आज हम बात करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के बारे में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे इदारे के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया भर में अमन और इंसाफ की अलामत है। यह है अक़वाम मुत्तहिदा, जिसे अंग्रेज़ी में यूनाइटेड नेशंस कहा जाता है। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान दुनिया ने बहुत तबाही देखी, करोड़ों लोग हलाक हुए, कई शहर बर्बाद हो गए और इंसानियत पर जुल्म और सितम की इंतहा हो गई। इन हालात ने दुनिया के रहनुमाओं को सोचने पर मजबूर किया कि एक ऐसा आलमी इदारा बनाया जाए जो मुस्तकबिल में जंगों को रोके और अमन कायम रखे। इस मकसद के लिए 24 अक्टूबर 1945 को अक़वाम मुत्तहिदा कायम की गई। शुरू में इसके 51 रुकन ममालिक थे और आज ये तादाद बढ़कर 190 से ज़्यादा हो चुकी है। दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम की बुनियाद 4 बड़े मकासद पर रखी गई हैं। दुनिया में अमन और सलामती कायम करना, कौमों के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ाना, इंसानी हुकूक और इंसाफ की हिफाजत करना और गरीब और तरक्की पजीर मुल्कों की मदद करना। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में वाक़ है। इसके और भी दूसरे मुख्तलिफ इदारे हैं, जैसे यूनेस्को जो बच्चों की फलाह के लिए काम करता है, यूनेस्को जो तालीम और सकाफत के फ़रोग के लिए है, WHO जो सेहत के शोबे में आलमी सतह पर काम करता है। हर साल 24 अक्टूबर को यौम अक़वाम मुत्तहिदा मनाया जाता है ताकि दुनिया को याद दिलाया जा सके कि अमन और ताउन ही इंसानियत की असल ज़रूरत है। दोस्तों, आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज आरजे उबैद के साथ। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You were listening to History's Mysteries. For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं अर्थ टॉक्स, रेडियो मानू 90.0 FM का नेचर शो। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका फिर से वेलकम है। सर, मैं आपसे आगे पूछना चाहूँ कि ये माइक्रो और नैनो प्लास्टिक
क्या होते हैं, इसमें क्या फ़र्क है, थोड़ा हमें बताएं। जी हाँ, देखिए माइक्रो प्लास्टिक, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, सूक्ष्म। बारीक सा, जी, जी, जी। मतलब जो प्लास्टिक की जो साइज होता है 5 मिलीमीटर और उससे जो कम होता है उसको माइक्रो प्लास्टिक कहते अच्छा। हैं। और नैनो प्लास्टिक मतलब क्या है, 1 माइक्रोमीटर या 1 माइक्रोन से भी छोटे, नैनो मतलब बहुत छोटा। बहुत छोटा, यानी माइक्रोन मतलब हम्म। आप कह सकते हैं कि 1/1000 मिलीमीटर। ओह, तो उसमें एक पार्ट जो है माइक्रोन हो गया। तो सोचिए 1 माइक्रोन मतलब कितना बारीक होता है, बहुत वो बारीक तो होता है। नजर ही नहीं नज़र आता नहीं आंखों आता है, को। जी, जी। तो उस प्लास्टिक को आप नैनो प्लास्टिक कहते हैं। हम्म, ये नैनो प्लास्टिक जो है, हम्म, आप खबर भी कई सारे न्यूज़ हम्म। में आप सुन चुके होंगे कि भाई नैनो प्लास्टिक आजकल जो है आलूदगी, हम कई सारे प्रोग्राम भी आलूदगी के बारे में जी, कर चुके बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। कि हवाई आलूदगी है और पानी की आलूदगी इंडोर के और बारे। आउटडोर आलूगी भी हम लोगों ने किया था। एग्जैक्टली, तो वो तो पोल्यूशन है ही है, लेकिन प्लास्टिक पोल्यूशन, ये नैनो प्लास्टिक पोल्यूशन की बात आजकल सोसाइटी में बहुत ज्यादा हो रही है। अच्छा, ये नैनो जो प्लास्टिक है वो कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं? हमारे देखिए, आस-पास में कहाँ-कहाँ? ये सबसे पहले तो मैं अशिया, जो खाने के जो अशिया हैं तो उनके बारे में कहूँगा कि आजकल शक्कर में भी देखा गया है प्लास्टिक की मौजूदगी, हुँ, हुँ। दूध में प्लास्टिक, नैनो प्लास्टिक की मौजूदगी, हुँ, हुँ। और 75% ऑफ वाटर सैंपल्स में नैनो प्लास्टिक की मौजूदगी देखी गई है। जी, जी। और इवन हनी, फूड आइटम्स, मिल्क, टी पैकेट्स, टी, एवरीवेयर यू फाइंड हुँ, हुँ। नैनो प्लास्टिक। हुँ, हुँ। आजकल जो है बहुत तेजी से खबर जी, जी, मिल जी। रही है हम लोगों हुँ, को। हुँ। आप सुने होंगे कि नैनो प्लास्टिक ये 1 माइक्रोन हुँ, हुँ। से जो है छोटी सी सामत वाले होते अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताएँ कि जो जो प्लास्टिक होते हैं, जो नैनो प्लास्टिक हैं, वो किस तरह से इंसान के जो है वो जिस्म में जो है दाखिल हो रहे हैं? हैं। उनके ज़राए क्या हैं? जी हाँ, जी हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि प्लास्टिक जो नैनो प्लास्टिक है हुँ। किस तरह से बॉडी के अंदर दाखिल हो रहा है। ये देखिए अच्छा, सबसे क्या पहले, कान के ज़रिए दाखिल हो सकता है ये? नहीं, कान या कान, आइज़ के ज़रिए? नहीं, आइस के जरिए, सांस के जरिए आप कह साँस के सकते हैं। ज़रिए जा सकता अब है। बाज ऐसे होते हैं जैसे कि कोई भी थोड़ा सा पोल्यूटेंट पार्टिकल्स है, बारीक से जी। पार्टिकल्स अगर आंख के जरिए जा रहे हैं तो वहां जो जो हुँ। आई ड्रॉप्स हो रहे हैं ना, हुँ, हुँ। आई ड्रॉप्स हमारे जो नेचुरल जो आंसू हैं। आंसू हैं हाँ, हाँ, उसमें हाँ। एक मुख्तलिफ एक एंजाइम पाया जाता है, उसको सड़ा देता है, गला देता है। यानी कुदरत का एक कमाल है। कुदरत का बिल्कुल, वो मतलब एंट्री नहीं देगा जी, दाखिल होने। जी, जी। अब हम सांस के जरिए पहुंच, नैनो पार्टिकल, नैनो प्लास्टिक एंटर हो सकते हैं। और हुँ, हुँ। हमारा जो प्रोग्राम जो सुन रहे हैं, जी, जी। तमाम लोगों के बताना चाह रहा जी। हूँ, स्पेशली लेडीज जो किचन में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, उन लोगों के बताना चाह रहा हूँ। तो किचन में जो है, जैसा किचन में हम लोग कटर, सब्ज़ी काटने के लिए। सब्जी काटने के लिए चॉपर बोर्ड चॉपर इस्तेमाल बोर्ड, करते हैं ना, हाँ। आजकल घरों में जो है लोगों के प्लास्टिक का रखते हैं। हाँ, हाँ, जी, अक्सर ये काफ़ी देखा गया है। आपके घर में देखे? आपके जी, घर जी, में है। आप अभी गौर तो करें? फिलहाल हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं नहीं उसको। कर रहे, नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बिल्कुल। जी, जी, जी। वो लकड़ी का आता है आजकल, वुडन का, वुडन हाँ, चॉपर आता है, हाँ। वुडन चॉपर बहुत अच्छा है, ठीक अच्छा है। है, हाँ। लेकिन प्लास्टिक चॉपर में क्या होता है कि आप जब चाकू लेके कट करते हैं सब्जी को, आप देखिए 1-6 महीने के बाद क्या होता है, उस चॉपर पे जो है गड्ढा सा, एक कटा कॉन्केव हो शेप। जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो इसका मतलब क्या है, ज़रा जो है प्लास्टिक के पार्टिकल जो है ना, वो सब्ज़ी के साथ साथ चले जा रहे चले हैं, जा रहे हम हैं। ध्यान नहीं दे रहे। तो सबसे पहले मैं कहूँगा, जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो प्लास्टिक के चॉपर्स, सबसे पहले उसको किचन रूम से हटा दें। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो कंटेनर्स, प्लास्टिक के कंटेनर्स, हुँ, हुँ। थोड़ा-सा हाई क्वालिटी कंटेनर रखें, वो बात हुँ, अलग है। हुँ, हुँ। लेकिन बहुत ही सस्ते प्लास्टिक के नहीं कंटेनर्स यूज़ में करना चाहिए। फूड स्टोरेज कर रहे हैं, फूड स्टोर कर रहे हैं। बड़े हुँ, आसानी से आजकल क्या करते हैं, प्लास्टिक के कोई वेसल ले रहे हैं और हुँ। उसपे जो है सब्ज़ी और फूड आइटम डालकर रेफ्रिजरेटर में रख दे रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा नुकसान है। नुकसान। और किचन में एक और मतलब देखने को हमें मिलेगा कि प्लास्टिक का जो पोल्यूशन हो रहा, हुँ, हुँ। जो हम पैन्स इस्तेमाल करते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। जो तवा जिसको तवा, कहते हैं ना, जी, जी। पैन्स, आजकल पैन्स और कुकर जो है टेफलॉन कोटिंग किया टेफ्लॉन है, कोटिंग के, हाँ। टेफलॉन कोटिंग देखने में बड़े अच्छे लगते हैं,
लेकिन ये टेफलॉन जो कोटिंग होती है धीरे धीरे से इस्तेमाल जैसा जैसा करते जाएंगे टेफलॉन कोटिंग भी जो है निकलती जाएगी, अब वो खाने के साथ जिस्म जाती है, जिसमें जाएंगे वो भी ये प्लास्टिक है, माइक्रो प्लास्टिक। देखिए किचन से कितना सारा प्लास्टिक सारा है। प्लास्टिक आप इवन जो छन्नी इस्तेमाल करते हैं चाय के, हाँ वो प्लास्टिक नहीं filtration, करनी वो चाहिए। भी प्लास्टिक है। तो ये हमें बिल्कुल पता नहीं चलता। उबैद भाई बहुत सिंपल आपको मैं बताता हूँ, हम कभी क्या करते हैं कि प्लास्टिक बॉटल में जो है पानी भर के लाते हैं। अब फर्ज करो कि वही प्लास्टिक बॉटल आप धूप पे रख दीजिए 1-2 घंटे के लिए, फिर पानी पीने लगे तो आपको पानी में जो है प्लास्टिक की स्मेल आने लगती है। आप कभी गौर करें? जी जी बिल्कुल है ना? बिल्कुल। इवन अपन लोग जो है कार में जो है प्लास्टिक का वाटर बॉटल रख देते हैं, थोड़ा देर बाद उसको, हाँ कभी धूप में जो है हाँ हाँ बिल्कुल, बॉटल भी रहता है हीट तो अप हो पानी जाने तो पर। गर्म हो गया, तो वो स्मेल जो है ना पानी में प्लास्टिक की आने लगती है। यानी बारीक से नैनो पार्टिकल्स इसके अंदर एक्सूड हो रहे हैं, एक्सूडेट हो रहे हैं, यानी इसके अंदर खारिज हो रहे हैं और पानी में मिल जा रहे हैं। अब इसका हम बिल्कुल जी। हम ध्यान नहीं दे रहे, जी इसका बहुत हम संजीदगी के साथ सोचना चाहिए। किस तरह के इकदामात हमें उठाने चाहिए कि जिसको रोका जाए, रोकथाम किया जाए इसका? अब देखिए मैं तो कहता हूं कि प्लास्टिक के इस्तेमाल से थोड़ा हम दूर ही उसका ऑल्टरनेट ढूंढना चाहिए। अल्टरनेट देखिए ऐसा है कि हम लोग पहले जो है स्टील के बर्तन में हाँ, स्टील यूज का करते थे। ग्लास इस्तेमाल करते थे। हाँ। चलो अभी ये कांच का भी बोतल है, कांच का ग्लास है, नो डाउट। सेरामिक के बने हुए हैं, जी। सेरामिक का इस्तेमाल करिए, यानी तो स्टील का ग्लास स्टील का इस्तेमाल करिए। हाँ। एक जमाने में हम लोग स्टील का ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन आजकल एक फैशन बन चुका है, हम लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। और भी आप देखे होंगे ये जो इडली डोसा जो मिलता है ना, जो होटल्स होते हैं उसमें गरम गरम सब्जियां जो हैं। एग्जैक्टली आप गौर कर रहे हैं, इसका मतलब आप देख चुके हैं। जी, जी। देखिए क्या होता है कि फर्ज करो कोई डोसा वोसा ले रहा है तो उसको पहले क्या करता है, चटनी डाल के वो प्लास्टिक की पन्नी बांधता है, बंद करता है। उसके ऊपर गरम गरम डोसा डाल, जब डोसा रखता है तो प्लास्टिक जो है गलने लगता है, इतना खराब लगता है, उस खाने में सड़ जाता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। यानी जब गल रहा है प्लास्टिक तो सोचिए उसके अंदर जर्रात जो पार्टिकल्स हैं वो खाने में मिक्स हो रहा है, ये कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इन सब वजह से जो है कैंसर जैसी बीमारियां पैदा हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये क्या है, डायरेक्टली कैंसर नहीं आएगा, डायरेक्टली बीमारियां नहीं है, ऑलरेडी जो बीमारियों से मुब्तला है वो और इंसान, उभर के आएंगे। उभर के आ जाएंगे। इस तरह। दोस्तों अभी हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद प्लास्टिक पोल्यूशन पे जो गुफ्तगू हो जारी रहेगी। सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0। You are listening to Earth Talks, Radio Manu 90.0 FM's Nature Show. ये है रेडियो मानू, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. Let's listen to the Mindful Minute. एक कहावत है, समय और बुद्धि बड़े से बड़े शोक को भी कम कर देते हैं। Michael Jordan once said, "To be successful, you have to be selfish, or else you never achieve. And once you get to your highest level, then you have to be unselfish." अगर हम भले हैं तो सारी दुनिया हमारे लिए भरी है। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आप सुन रहे थे द माइंडफुल मिनट।
मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. You are listening to Earth Talks, Radio Manu 90.0 FM's Nature Show. दोस्तों ब्रेक के बाद आपका फिर से वेलकम है हमारे शो द अर्थ टॉक में। आज हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर एस मकबूल अहमद साहब। सर, आपसे मैं आगे पूछना चाहूँगा और ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे जो लिसनर्स हैं, जो हमारे सुनने वाले, हमारे जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज आप देना चाहते हैं कि वो प्लास्टिक पॉल्यूशन के हवाले से क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी देखिए, मैसेज देने से पहले मैं एक और बात भी आपको बता दूं। जैसा कि आप बीमारियों के बारे में बताएं, किस तरह के बीमारियों का खतरा है ये नैनो प्लास्टिक। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक्सपर्ट्स आर से अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स लॉन्ग टर्म यूसेज ऑफ प्लास्टिक किचनवेयर it enhances the risk of metabolic diseases. कई सारे metabolic diseases, endocrine disruption हो सकता है, disorders हो सकते हैं, और skin diseases, skin में changes, तब्दीली आ सकती है, PCOD diseases आ जाएंगे, और pregnancy loss भी हो सकता है, infertility हो सकती है। तो ये तमाम चीजें जो है experts are saying, this is not my answer, because I read in several newspapers, even I heard that these are causing, different types of metabolic disease. बहुत नुकसान, जैसे environmental pollution, वो तो आलूदगी, जो एयर पोल्यूशन के बारे में तो सुने थे, तो जिससे कितने लोग की जो मौत हो रही है, तो उसी तरह से ये भी बहुत खतरनाक। कई सारे मैंने जो है वो बड़े बड़े फोटोग्राफर्स के फ़ोटो देखे, उसमें एक बर्ड की फ़ोटो थी। जब वो बर्ड मतलब समुद्र के साहिल पर पहुंचती है, वो बर्ड मर चुकी है। मरने के बाद उसके जो है पंख वगैरह सब कुछ धीरे धीरे निकल चुके हैं। जब उसको देखा गया तो उसके मतलब गले में प्लास्टिक है, पेट में प्लास्टिक है, प्लास्टिक के कई सारे जो है वो चीज़ें जो है उसके पेटों में। वही तो मैं बताया था आपको, 1/4 ऑफ फिशेस गट्स यानी जो डाइजेस्टिव कैनाल का जो है गट होता है, नाली जो होती है, उसमें प्लास्टिक पाया वो फोटो बहुत मशहूर हुई वो फोटो। और उसके अलावा भी कई सारे ग्राफिक्स भी देखे मैंने, तो प्लास्टिक के किस तरह से जो है जो दूसरे जो समुद्री जो जानवर हैं, टर्टल्स के तो आप बहुत सारे देखे होंगे। टर्टल्स में उसकी मतलब जुबान में प्लास्टिक रहती हुई है, मतलब वो खत्म हो रहे हैं, वो भी आप देखे हैं, है ना। और आप ये भी देखे होंगे, जो कैटल्स होते हैं, बफेलोस होते हैं, बफेलोस कैटल्स जो है ना, ये जो जब फूड खाते हैं उसके साथ साथ जो है प्लास्टिक के पन्नियों को भी खा ले रहे हैं। क्योंकि हम लोग अक्सर क्या होता है, घरों से जो है कचरा जब फेंकते हैं तो प्लास्टिक पन्नियों में डालकर कचरे को फेंक रहे हैं, उसमें ग़िज़ा भी, कोई चावल बचा हुआ है, रोटी दाल, ये भी डालकर फेंक रहे हैं। तो जब जानवर जो है, मवेशी जब ये खाने लगते हैं तो फूड के साथ साथ प्लास्टिक भी जो है इनके जिस्म में दाखिल। जी, तो ये मतलब पोल्यूशन जो दूसरे जो इन्वायरमेंट में जो जानवर हैं उनको भी काफी इस पे असर हो रहा है। बिल्कुल, परिंदे, जानवर, कई सारे जो जानवर हैं, परिंदों को हो रहा, और सबसे ज्यादा जो है एक्वाटिक एनवायरनमेंट सफर हो रहा, क्योंकि समंदरों में आप कई सारा प्लास्टिक को देखा गया। जी बिल्कुल। आप वाटर बॉडीज तो पूरी तरह से पोल्यूट हो चुके हैं प्लास्टिक से, है ना। और आपका एक आखिरी सवाल ये भी था कि भाई आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। अच्छा सर, मैं आप मैसेज से पहले मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। ये जो समुद्री प्लास्टिक की जो आलूदगी हो रही है, इसको रोक सकते हैं, मतलब इसको साफ कर सकते हैं क्या समुद्र? साफ, देखिए साफ करना तो बड़ा मुश्किल काम है। समंदर में एक्सप्लोर करना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक्सप्लोरेशन समंदर में मैसेज जाना चाहिए लोगों को कि समुद्र की जो प्लास्टिक की आलूदगी उसको
मतलब साफ करना काफी मुश्किल है। काफी मुश्किल है। इसलिए अब साहिली जगह पे लोग जब जाते हैं तो आप देखिए खाकर जो है जैसे कि प्लास्टिक वेफर्स खाते हैं वहीं पर फेंक देते हैं। हाँ। तो ये जो है पानी में मिक्सअप हो जा रहा है। कई सारे सैचेट्स, यानी कई सारे प्लास्टिक के सैचेट्स, जो वाटर बॉटल्स और जो ड्रिंक्स, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, इसके वाटर बॉटल्स, इसके ढक्कन, इसके जो लिड्स हैं, ये तमाम जो है 20 बिलियन, और कई कई जगह समंदर में जो है आइलैंड, प्लास्टिक का आइलैंड बना हुआ है। आप मतलब सुन के आपको यकीन नहीं होगा कि प्लास्टिक जमा होकर एक प्लास्टिक का आइलैंड बन चुका है। देखिए कितना मतलब ये खतरनाक चीज। जी जी सर, मैं चाहूंगा कि आप एक मैसेज दें हमारे जो लिसनर्स हैं, व्यूवर्स हैं उनको। देखिए मैं अब आखिरी में जो है अपने जो भी व्यूवर्स हैं, लिसनर्स हैं, इन तमाम लोगों को यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले कहूँगा कि भाई मिनिमाइज द यूसेज ऑफ प्लास्टिक एंड स्विच ऑन टू द स्टील कंटेनर्स या ऑल्टरनेट जो उसके हैं। ऑल्टरनेट जो है उसके। सबसे पहले मैं प्लास्टिक का जो है मिनिमाइज करने के लिए कहूँगा। और दूसरी एक और बात मैं कहूँगा, जब भी आप खरीदने के लिए मार्केट जा रहे हैं, सब्जी खरीदने के लिए जा रहे हैं या भले राशन खरीदने के लिए जा रहे हैं, आप घर से निकलते वक्त एक थैली लेकर निकलिए, एक मतलब कॉटन की या कोई कपड़े की थैली लेके निकलिए। लेकिन वो सिस्टम खत्म हो चुका है। आप अपने बेटे को, बेटी को बोलो जाकर कुछ मार्केट से लाएं, तो बिंदास जो है ना वो चले जाएंगे और लेके जो है पन्नियां जो है वापस आएंगे। गाड़ियों में भी रख लें एक दो बैग जो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो जो हो प्लास्टिक जो है, पहले दुकानदार जो है, हम बच्चे नहीं लेके आते हैं, थोड़ा सा वो शाई फील करते हैं, पता नहीं क्या है। नहीं, पहले तो जो है दुकानदार जो है फ्री देता था। आप दुकानदार जो है उसको टैक्स लगा दिया प्लास्टिक के। पैसे पन्नी वो कहने भी लगता है कि भाई सर बैग दो, तो बैग का 5 रुपए 7 रुपए लेता है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है चलो प्लास्टिक के बैग। तो यही मैं लोगों को कहना चाह रहा हूं कि आप जब भी कोई तरकारी सब्जी खरीदने जा रहे हैं या राशन खरीदने जा रहे हैं, तो घर से ही जो है अपना बैग लेके जाएं और वापस घरों को प्लास्टिक के पन्नियां ना लाएं। और सबसे एक और अहम बात, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, आपको बताया था कि स्पेशली लेडीज को, मैं जो औरतें जो किचन में ज्यादा वक्त गुजारते हैं उन लोगों को कहना चाह रहा हूँ, ये जो चॉपर्स हैं, कटर्स हैं, जो सब्जियों को काटने के, उसको सबसे पहले जो है प्लास्टिक जो चॉपर्स को अपने किचन से हटा दें, और प्लास्टिक के जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं जो घटिया क्वालिटी के, उसको ना रखें, और फूड इसमें स्टोर करके ना रखें, क्योंकि जो नैनो पार्टिकल जो होते हैं इसके अंदर दाखिल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और ये भी मैंने आपको जिक्र किया था आपसे कि भाई ये जो पैंस होते हैं जो टेफ्लॉन कोटिंग है, ये टेफ्लॉन कोटिंग वाले ना लें, सादा वाला लें, और इससे भी जो है माइक्रोप्लास्टिक एंटर होने के चांसेस हैं। और भले अगर आप किचन से ही प्लास्टिक एंटर हो रहा बॉडी में, ये नहीं कर सकते हैं, यू कैन फूड चेन के जरिए भी, यानी ग़िज़ाई जंजीर के जरिए भी प्लास्टिक अपने जिस्म में। आप कहेंगे कि फूड चेन, हम मछलियाँ ये जो खा रहे हैं, जो फिशेस खा रहे हैं, फिशेस ऑलरेडी समंदर में थोड़े थोड़े प्लास्टिक के खा के हैं, यानी उनके जिस्म में प्लास्टिक ऑलरेडी है, तो हम मछलियों को खा रहे हैं, यानी हमारे जिस्म में प्लास्टिक जा रहा। इसी को बायो अक्यूमुलेशन कहते हैं। तो इस तरह से बॉडी के अंदर जो है प्लास्टिक जो है फूड चेन के जरिए भी पहुंच रही है। अगर फूड को कोई स्टोर ही करना चाह रहे हैं, तो सेरामिक के बर्तन आ रहे हैं आजकल, उसमें सब स्टोर करें, है ना, प्लास्टिक के बजाय। और अभी हाल ही में रमज़ान का महीना गुजर चुका है, आप देखे होंगे, मैं भी बहुत देखा हूँ हलीम की दुकानों में जो है, जो गरम जो हलीम जो है प्लास्टिक, बस प्लास्टिक के, वो भी इतना मतलब बाउल, पतला सा बाउल हो है, गरम जो है हलीम उसमें डाल के, चम्मच भी प्लास्टिक की, चम्मच सब कुछ प्लास्टिक। That's what I told you, that it has become intrinsic part of our life. यानी इतना मतलब जुड़ा हुआ है बगैर उसके, क्योंकि उसकी जो इजी टू कैरी प्लास्टिक बैग, इजी टू कैरी, फ्लेक्सिबल है, इजी टू कैरी, चीप है, सस्ता है,
सस्ता सुंदर टिकाऊ कहते हैं ना, जी, जी, इस तरह जी, से है, जी, जी, जिसकी बिल्कुल। वजह से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बस तमाम लोगों को जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तमाम लोगों को यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जितना दूर रहें प्लास्टिक से उतना यूसेज से। जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा सर आपने, और आपका मैसेज भी मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों को समझ में आएगा और उसे पॉजिटिव वे में लोग लेंगे। धन्यवाद। सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस शो में आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में के हवाले से हमारे इस शो में आपने दी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू, वेलकम। दोस्तों, अर्थ टॉक के इस शो में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले शो में। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You were listening to Earth Talks on Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। दिस इज रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।